फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी मम्मी मुझे समझाती है। अंत तक आप बने रहिएगा। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको दूसरा कहीं वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनोखा ढंग। हाँ, चैप्टर का नाम है अनोखा ढंग। ओके, अब देखो अनोखा ढंग इसका नाम क्यों है अभी नहीं बोलेंगे, अंत में जब हम लोग पढ़ लेंगे तब पता चलेगा और तब मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर का नाम आखिर अनोखा ढंग क्यों रखा गया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। नौआखली की घटना है, यानी कि ये जो स्टोरी दिया गया है ना, हाँ, ये रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी, ये जो घटना है, ये कहाँ ये सारे चीज़ हुई है, तो नौआखली में। नौआखली अभी वो जगह जो है बांग्लादेश में पड़ता है। हाँ। लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई है उस टाइम बांग्लादेश और हमारा हिंदुस्तान एक ही था। हाँ। है ना, तो उस समय की ये बात है। नौआखली कहाँ है? बांग्लादेश में थे। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। हाँ, शांति का प्रसार मतलब गांधी जी का काम ही था। वो गांधी जी का ये बिलीफ था। वो लड़ाई झगड़ा और अशांति से ज़्यादा वो शांति के प्रेमी थे। वो हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा के प्रेमी थे। तो वो चाहते भी थे कि हर जगह शांति का प्रसार हो। प्रसार मीन्स प्रचार, फैलना। अहिंसा मतलब क्या होता है? हिंसा मतलब होता है मार काट करना, किसी को दिल दुखाना, किसी को मारना, तड़पाना, ये हिंसा कहलाता है ना, खून खराबा। और अहिंसा मतलब ये सब नहीं होना, है ना। मार से तो अहिंसा का मतलब होता है किसी को दुख नहीं देना, चाहे वो बात से हो या लात से हो, है ना। तो शांति का प्रसार का मतलब क्या हुआ? शांति फैलाने के लिए वो हमेशा पैदल यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह। गांधी जी का ये काम हमेशा ही रहता था कि वो देश के हर एक हिस्से में पैदल यात्रा करके शांति का प्रसार करते थे, मतलब शांति फैलाने का काम करते थे। सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। और समझ में आ गया ये सब बात? हाँ। वहाँ पहुंचकर पहले तो 7 बजते पहुंच जाते हैं ना। वहाँ पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। लिखने लिखाने का काम क्यों पूरा करते? क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो वो जब जा रहे हैं रास्ते में क्या हो रहा है या फिर वो जाते के टाइम क्या क्या घटनाएं हो रही है, वो सारा कुछ वो लिखवाते थे, ताकि वो बातें कहाँ लिखवाते थे? डायरी में लिखवाते थे। हाँ, है ना, ताकि वो बातें एक जगह नोट रहे। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। खुरदरा पत्थर मतलब चिकना नहीं, ये एक खुरदरा पत्थर का प्रयोग करते थे। और वह पत्थर जो है बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। उनकी बहन है क्या? उनकी बहन नहीं थी। दरअसल ये जो मीरा बहन थी ना, वो इंग्लैंड की एक लेडी थी, एक अंग्रेज की बेटी थी, अंग्रेज सिपाही की बेटी। लेकिन वो यहाँ गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, तो गांधी जी का ही नाम सुन के वो यहाँ आई थी। और जब आई तो गांधी जी के काम में वो लग गई, है ना। और गांधी जी ने ही उनका नाम मीरा बहन रखा था। ठीक है, तो मीरा बहन ने उनको ये पत्थर दिया था। तब से ये पत्थर वो बहुत संभाल के रखा कर रहे थे। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। मतलब पत्थर खुद से नहीं जाता था, बल्कि वो पत्थर को इस तरह से संभालते थे। और हम जहाँ भी जाते थे पत्थर संभाल के अपने साथ ले जाते थे। वह एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। जब वो एक गांव पहुंचे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे ना। तो एक गांव से दूसरे गांव गए तो फिर वहाँ नहाने के टाइम हुआ तो मनु बहन जो इनके साथ रहा करती थी, है ना, ये मनु बहन इनके भाई की पोती थी। तो और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मतलब बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के साथ हमेशा पैदल यात्रा में लगे रहते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये मनु बहन भी थी। वो गांधी जी के साथ रहती थी, है ना। उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते ये भी जाती थी। ठीक है, तो बहुत क्या हुआ कि जब नहाने का समय हुआ ना तो मनु बहन ने देखा, अरे पत्थर तो है नहीं यहाँ पे। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा
कल हम लोग जिस जुलाहे, देखो कल हम लोग जिस जुलाहे के घर में ठहरे थे, हाँ, वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? जुलाहे क्या होता है? जुलाहे होता है कपड़ा बुनने वाला। तो ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो किसी के भी घर में ठहरते थे। ये नहीं सोचते थे कि गरीब के घर में नहीं ठहरेंगे, अमीर के घर में ही ठहरेंगे, ठीक है, वैसा नहीं। जुलाहे मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला। तो उनके यहाँ पे ये ठहरे थे। तो अब मनुबाई तो पत्थर खोज रही, नहीं मिला, तो उसको लगा कि कल तो हम जिस जुलाहे के घर में गए थे वहीं पे छूट गया है, तो अब क्या करूं? तो बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठा लोगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? स्वयंसेवक मीन्स जो खुद की इच्छा से, यानी कि खुद की इच्छा से, स्व इच्छा से लोगों की मदद करते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको वॉलंटियर कहते हैं। अब गांधी जी के साथ जितने भी लोग चल रहे थे शांति का प्रसार करने के लिए, वो तो लोगों की सेवा ही कर रहे थे एक तरह से, हाँ, है ना। तो ऐसे लोगों को स्वयंसेवक कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकर थे, वो वॉलंटियर है, लोगों की सेवा करते हैं खुद की इच्छा से। तो ये जो है समाज सेवक है, उसी को कहते हैं स्वयंसेवक। तो किसी स्वयंसेवक को साथ ले लो। बापू ने कहा, क्यों? हाँ। मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। नोआखली जो बांग्लादेश में पड़ता है, जो जगह अभी, वहाँ पे असल में नारियल और सुपारी के बहुत बड़े बड़े पेड़ है। तो सुपारी का पेड़ कैसा होता होगा, हम भी नहीं देखे। तो वो जंगल था, तो उसको डर लगता अकेले जाने में, इसलिए वो बोली कि स्वयंसेवक को ले ले। लेकिन बापू ने बोला, क्यों, है ना, कोई भी रास्ता भूल सकता था, इतना बड़ा बड़ा जंगल था, है ना। इसके अलावा मनु जो है 15 या 16 साल की ही थी, अकेले कहीं नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। मतलब उससे देते नहीं बना। जब बापू ने पूछा ना कि क्यों किसी को ले जाना है ना, तो वो कुछ कह नहीं पाई कि क्यों हम ले जाएंगे। डर से भी, बापू का डर भी था उनके दिल में, है ना। आखिर बापू ने पूछा कि क्यों किसी को ले जाना है, तो वो नहीं कह पाई कि इतने बड़े बड़े जंगल है, रास्ते में मैं भूल भी सकती हूँ, रास्ता भी मैं भूल सकती हूँ, ऐसा नहीं कह पाई और चुप ही रही। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। जिस रास्ते से वो आए थे ना, क्योंकि अगले दिन जो गए थे, पिछले दिन जब तो वो पत्थर वहाँ पे छूट गया था, तो वही रास्ते पे चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी, है ना। हाँ। खोजते खोजते किसी तरह वहाँ पहुँच गए और वो बुढ़िया भी उसको मिल गई। हाँ। उसने बड़े स्नेह मतलब होता है प्यार से, स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच मतलब चिड़चिड़ापन, है ना। हाँ। खींच मतलब यहाँ पे दिया है झुंझलाहट, है ना। हाँ। मतलब चिड़चिड़ापन। बापू ने उनको अकेले भेज दिया था और वो पैदल चल के आई थी, है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ा लग गया था, उसका बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। हाँ। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि पत्थर का वो टुकड़ा इतना अनमोल है। अनमोल मीन्स बहुत खास स्पेशल। उसने तो उससे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया। अनमोल का मतलब यहाँ दिया हुआ है अमूल्य। अमूल्य किसको कहते हैं? जिसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ। जिसका कोई कीमत नहीं है, यानी उसका इतना खास है कि उसका कोई दाम नहीं है। किसी चीज होता है ना, दाम से नहीं तोला जाता है, ठीक है, वो उसका कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है, तो वो इतना स्पेशल होता है, उसी का मतलब होता है अनमोल। तो वो इतना अनमोल था, उसको क्या पता था बुढ़िया को। हाँ। उसने दोनों कूड़े के साथ उसको फेंक दिया था। दोनों ने मिलकर फिर पत्थर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था।
15 मील चलना पड़ा था। मील मतलब किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना पड़ा था पैदल। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनके गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। आखिरकार इतना मेहनत के बाद वो पत्थर मिला था। हाँ। और वो इतना तक संभाल के थी और आई तो अपना हाल बापू से कहने के बजाय वो वहाँ पे उनके गोद में रख के रो पड़ी। हाँ। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। मतलब ये पत्थर के बहाने आज तुम्हारा क्या हुआ, इम्तिहान हुआ, एग्ज़ाम हुआ कि तुम अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पा रही हो कि नहीं, है ना। तुमको वहाँ पे भेजे कि ताकि तुम निडर बनो। हाँ। है ना। तो ये परीक्षा में तुम सफल हुई। जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरे साथ है, साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। वो जेल भी गए थे क्या? गांधी जी कितने ही बार जेल गए हैं। क्यों? आज़ादी की लड़ाई के लिए वो जो ये जो काम करते थे, अंग्रेज़ों से हमेशा लोहा लेते थे। मतलब अंग्रेज़ों को हमेशा उनके कामों के लिए अंग्रेज़ों को हमेशा ही जो है गांधी जी सत्याग्रह करते थे। हाँ। तो उसके वजह से इन्हें कितने ही बार जेल में जाना पड़ा है। सत्याग्रह मतलब होता है अंग्रेज़ों को मतलब झुकाने के लिए एक तरह से हड़ताल करते थे। हाँ। है ना। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। हाँ, लापरवाही मतलब का मतलब होता है इर्रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। हाँ। अगर कोई तुमको काम मिला है उसके प्रति तुम जिम्मेवार नहीं है, हाँ। इसकी लापरवाह है। अगर हम तुमको दिए कोई एक चीज़ रखने के लिए, है ना, मान के चलो रुपया दिए या कोई सामान ही दिए, रखने दिए, और जब हम कल मांगेंगे तो बोलेंगे कि कहाँ है वो, दो। तो तुम बोलेगी कौन चीज़? तो वो जो 100 रुपया मैंने कल तुम्हें दिया था, हमको नहीं पता का। अच्छा हाँ, वो पता नहीं कहाँ हम रख दिए। तो उसी को लापरवाह कहते हैं, गैर जिम्मेवार। हाँ। उसी को कहते हैं लापरवाह, है ना। तो वो ही बोल रहे हैं कि ये पत्थर, ऐसा पत्थर तुमको बहुत मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। लेकिन लापरवाह उचित नहीं। तुमको चाहिए था कि तुम उस पत्थर को ध्यान से लेते आती अपने साथ, लेकिन तुम उस पत्थर को भूल गई थी, ठीक है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। तो यही बात है, वो सिखाना चाहते थे डिसिप्लिन। ये मनुबाई को डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे। हाँ। और लापरवाह ना रहे ये सिखाना चाहते थे, रिस्पॉन्सिबल रहे किसी काम के लिए वो सिखाना चाहते थे। और उनके सिखाने का ये ढंग जो है बड़ा ही अनोखा था। हाँ। वो ढंग कितना अनोखा था। हाँ। उनको वो अकेले छोड़ दिए कि जाओ, तुम जाएगी तभी किसी को, है ना, अपने पे उसको छोड़ देना तो वो किसी भी हाल से करेगा ही। जब उसको पता चला ना कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो उसको वो चीज़ जब खुद करने के लिए नौबत आ जाएगा तो वो किसी भी हाल से उस चीज़ को करेगा ही, ठीक है। तो ये इनका ढंग जो है, सिखाने का ढंग बहुत ही अनोखा है। इसीलिए इस चैप्टर को जो है ना, ये सच्ची घटना है। और हाँ। इस घटना को जब लिखा गया तो इस चैप्टर का नाम अनोखा ढंग इसीलिए दिया गया है। ओके। हाँ। मनु ने कहा, बाबू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आज अकेले पड़ गई थी। हाँ। और जब डर में और ये में सबसे ज़्यादा ईश्वर की याद आती है। हाँ। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। हाँ। मतलब ऐसा बनाना चाहता हूँ जो किसी से न डरे। हाँ। केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी में कसा गया। यानी कि कसौटी मतलब होता है परीक्षा, परख। मेरी भी आज परख थी कि मैं तुमको जो टास्क दिया हूँ वो तुम अच्छे से कर पाओगे कि नहीं। हाँ। अगर नहीं कर पाई तो वो मेरा ही हार होता, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना दिन तक रही और मैं तुमको इतना भी जिम्मेवार नहीं बना पाया और इतना भी आज तक तुमको इतना भी निडर और इतना भी जिम्मेदार नहीं बना पाया कि तुम किसी काम जो तुमको मैं दूँ और तुम उस चीज़ को कर सको। इसलिए आज मेरी भी कसौटी थी। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा। कबूल मतलब एक्सेप्ट किया होगा। हाँ, कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। हाँ, समझे, इसीलिए इसका नाम जो है अनोखा ढंग। अनोखा ढंग। ढंग का मतलब होता है स्टाइल। ओके। हाँ। मतलब अनोखा ढंग मतलब हो जाएगा यूनिक स्टाइल। ये हाँ। इनका स्टाइल जो है एकदम यूनिक था, इसको कहते हैं अनोखा।
तो इसके लेखक है उमाशंकर जोशी। ओके, इन्होंने बापू की इस घटना को एक स्टोरी के रूप में यहाँ पे लिखा है। तो समझ में आ गया ना? हाँ। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। प्रश्न उत्तर। हाँ।